गुड इवनिंग एवरीबॉडी। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा अनुपात पर आधारित प्रश्न बेस्ड ऑन रेशियो। अनुपात समानुपात हम एक चैप्टर अलग से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा परसेंटेज में जो रोल होता है अनुपात का, वो सवाल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। आप हमारे साथ में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं और भी स्टूडेंटों तक भेजने का प्रयास करें। आप थोड़ा हमारा एक सहयोग करें। चलिए, टॉपिक का नाम है अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित प्रश्न बेस्ड ऑन। बहुत अच्छे सवाल होंगे इसमें। जो आपको सवाल कठिन लगते हैं वो भी सिंपल हो जाएंगे। अभी अनुपात पर आधारित प्रश्न, पहला सवाल। देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें होता क्या है। किसी विद्यालय में, किसी पार्क में, किसी कहीं भी कोई स्थान में ले लिया जाए और यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन किया जाएगा। कह दिया जाए जैसे किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों में, बालक और बालिकाओं में, छात्र और छात्राओं में, पुरुष और महिलाओं में, ठीक है, इस तरह से भाषा शैली कहेगा। इतने इतने का अनुपात है। फिर यहाँ पर कोई एक ऐसा कुछ ले लिया जाएगा जिसमें कोई वस्तु होगी या कोई चीज होगी, तो उसका कुछ लोग उपयोग करते हैं, कुछ लोग उपयोग नहीं करते हैं। तो सवाल यहाँ से दो पद्धतियों से निकलता है। सवाल यहाँ से दो पद्धतियों से निकलेगा। एक सवाल ये होगा कि जिसकी जानकारी दी जाए वही पूछ लिया जाए, जिसकी जानकारी दी जाए वही पूछ लिया जाए, तो सवाल हमारे लिए शॉर्ट हो जाता है। और कभी कभी इसका एक नेगेटिव क्वेश्चन बनता है, जिसकी जानकारी दी जाए और उसका विपरीत पूछ लिया जाए, अपोजिट पूछ लिया जाए। यानी कि जिसका कभी कभी इस क्वेश्चन को एक हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सुनिएगा। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना इतना है, मान लिया। उसमें इतने परसेंट लड़के लगे हुए फोन का प्रयोग करते हैं और इतने परसेंट लड़कियां फोन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ से दो बातें निकलेंगी। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी फोन का प्रयोग करते हैं और कितने प्रतिशत विद्यार्थी फोन का प्रयोग नहीं करते। दो तरह के सवाल सीखने हैं हमें अभी सवाल हम और भी सीखेंगे, क्योंकि 2 अनुपात पर, फिर 3 अनुपात पर। आप हमारे साथ में बने रहिएगा, देखिएगा पहला सवाल। एक एक बात आपको क्लियर होगी, एक एक बात समझ में आएगी, होगी जब आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और बड़े प्रेम से देखेंगे, एकदम बात को सुनते हुए। जो भी बात नहीं लगे वीडियो से, आप उसको तुरंत अपने कॉपी पर पेन की सहायता से नोट कर लीजिए करें। चलिए, पहला सवाल जैसे हम आपके सामने ले रहे हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों, किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के, यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां, यदि 20% लड़के तथा यदि 20% लड़के तथा, चलिए
यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाली हूं, छात्रवृत्ति लेने वाले हूं, तो छात्रवृत्ति लेने वाले हूं तो छात्रवृत्ति यहीं पर हम आपको दो तरह के सवाल बता देते हैं। तो पहला सवाल, छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? नंबर 2, छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? अब देखते हैं सवाल। दो तरह के सवाल यहाँ से निकलते हैं और दोनों हम सीख लेते हैं, फिर आप अगले क्वेश्चन में जो पूछे वही बताएं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, छात्रवृत्ति का मतलब है वजीफा, स्कॉलर लेने वाले हों, तो यहाँ से दो तरह के सवाल निकलेंगे। छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अब ये दोनों सवालों को हल करने के लिए देखेंगे, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा है, बड़े प्रेम से सुनिएगा, बहुत ही आनंद आएगा। अनुपात पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम जिन कैंडिडेटों का अनुपात दिया गया उनका अनुपात लिख लेते हैं। एक तरफ बॉय, एक तरफ गर्ल। तो ये हो गए लड़के और ये हो गया लड़कियां। हमने इनके अनुपात को लिखा तो अंक हो गया 3:2। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ पर किताबें नहीं बोला करती। अनुपात पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम कैंडिडेटों के नाम लिख लिए, उनके अनुपातों को लिख लिए और इन्हीं अनुपातों के पीछे अपने मन से हम 00 लगा देते हैं, अर्थात 100 लगा देते हैं। इन्हीं अनुपातों के पीछे अपने मन से 00 लगा देते हैं और ये हमें शो होने लगता है। क्या शो होने लगा कि लड़के किसी विद्यालय में कितने हैं, 300, लड़कियां कितनी हैं, 200। और लड़का और लड़की अगर अलग अलग है तो ये प्रॉपर नाउन है, और अगर इन्हें कंबाइन कर दिया जाए तो कॉमन नाउन का निर्माण होता है। तो ये लड़का और लड़की मिलकर के कहलाने लगेंगे टोटल स्टूडेंट। कुल विद्यार्थी कितने हो गए विद्यालय में, 500। 300 200 500, 300 लड़के 200 लड़कियां। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन ने कहा है, क्या कहा, पहले वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाले सवाल का सॉल्यूशन है, कहा है यदि 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो कहने का मतलब है 300 का 20% लड़के वजीफा लेते हैं और लड़कियों में ये बताया गया 200 का 30% लड़कियों को वजीफा मिलता है। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो कितने लोगों को मिलता है, हम आपको सिखाए। का हटेगा गुणा, परसेंटेज हटेगा, हमेशा बटे में 100 करेगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 20 दिया 60। इस लाइन से ये हमें पता चला लड़के किसी विद्यालय में कक्षा में 300 हैं, उस 300 लड़कों में से 60 लड़कों को वजीफा मिलता है। और यहाँ पर देखा, का हटाया गुणा, परसेंटेज हटाया बटे 100, 0 से 0 खत्म, 30 दूनी 60। यहाँ से भी निश्चित पता चला 200 लड़कियों में से 30% लड़कियों को वजीफा मिलता है, तो 200 में से 60 लड़कियों को वजीफा प्राप्त होता है। तो ये लड़का और लड़कियों को अगर हम मिला दें तो ये बन जाएंगे विद्यार्थी। तो यानी कि कुल कितने विद्यार्थियों को वजीफा मिलता है छात्रवृत्ति,
120, लेकिन ये आंसर नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि आंसर तो हमें परसेंटेज में ज्ञात करना है। तो हम आपको बताएं किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। प्रारंभिक में स्टूडेंट टोटल कितने हैं? 500। 500 का भाग मान लीजिए, 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म। ये देखो 5 दूनी 10, 5 चौकों 20, 24% आंसर। बहुत अच्छे तरीके से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अनुपात पर आधारित सवालों को हल करने के लिए हम सर्वप्रथम कैंडिडेटों के नाम लिख लेते हैं। कैंडिडेटों को जो जो विवरण दिया गया वो लिखा, और इनके पीछे अनुपात लिखने के बाद अपने मन से हम 2-2 जीरो लगा देते हैं। क्या क्या जीरो लगाना है? 2-2 जीरो लगा देना है। तो ये शो करने लगेगा विद्यालय में कक्षा में लड़के 300 हैं, लड़कियां 200 हैं, और लड़का और लड़की मिलकर के कंबाइंड जब हो जाते हैं तो ये विद्यार्थी का रूप बन जाते हैं, कॉमन नाम का निर्माण करते हैं। तो टोटल स्टूडेंट हमारे हो गए 500। फिर क्वेश्चन ने कहा 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो यहाँ पर 300 में से 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है। तो 300 का 20% हमने निकाला, तो निकाल के आया 300 × 20/100, काटा पेड़ी किया तो आंसर मिला 60। और लड़कियों का 30% छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो इनका काटा पेड़ी किया तो आया 60। इन दोनों को जोड़ दिया गया तो कुल कक्षा में 120 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिलता है, जिसमें कुछ लड़के भी हैं और कुछ लड़कियां भी हैं। लेकिन क्वेश्चन ने ये कहा है कि छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत हो गया, किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, तो हमने कराया 120 × 100, और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती, तो बटे में गिरा 100, 500। अब वही भाषा शैली, काटा पेड़ी आंसर, इनको हमने काट दिया, 24×5 120, 24% आंसर। अब अगर इसी क्वेश्चन का मान लो, ये तरीका तो हम यहाँ पर भी बता दे रहे हैं, मान लो ये लिख के आ जाए छात्रवृत्ति ना लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो। अगर एक प्रोसेस सीख लिया, टोटल हमारा 100 होता है, और 100 में से अगर हम 24 घटा दें तो यहीं पर आंसर हो जाएगा 76%। बट ये तो वो प्रोसेस हो गई कि ये मान हमने एक निकाल लिया, और अगर ये क्वेश्चन जोड़ा ही ना जाता, सीधा क्वेश्चन अब ये कह दिया जाए किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति ना लेने वाले, क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ से उठाया जा सकता है। तो सवाल को वहां से हम देखते हैं तब कैसे लगाते हैं। ये तो एक हम प्रोसेस दे दिए कि अगर एक का मान याद कर लिए तो दूसरे का 100 से घटा करके याद किया जा सकता है। आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। तो आप इसकी देखो 2 बातें उठती हैं, जिसकी जानकारी दिया उसी का अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इस तरह से लगाना है, और आप सवाल हम इसको इस वजह से बता रहे हैं कि जिसकी जानकारी ना दी गई हो और उसका क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सवाल को कैसे लगाते हैं। आप साथ में बने रहिएगा। देखो पहले का आप खत्म कर देते हैं, ये इसका सिस्टम खत्म। अब आप केवल दूसरे सवाल पर फोकस करें। छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, तो देखो इसके लिए भी सेम प्रोसेस, पहले वही एक तरफ लिखा हुआ है और एक तरफ इनका जो अनुपात दिया वो 3:2। तुरंत हम अपने मन से इनके पीछे 2-2 जीरो लगा लेते हैं। हम इसको टोटल स्टूडेंट कहेंगे, तो ये हो जाएगा 500। अब यहाँ पर आप उल्टा सोचिए, 300 में 20% लड़के छात्रवृत्ति लेने वाले हैं, तो अब लेने वाले ना लेने वाले कितने हैं? छात्रवृत्ति ना लेने वाले, तो यहाँ 300 का अगर 20% छात्रवृत्ति ले लेते हैं तो फिर लेते कितने नहीं है? 80। और अगर यहाँ लड़कियों में 30% लेने वाले हैं तो फिर लेते कितने नहीं है? 200 का 70। अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, का हटेगा गुणा, परसेंटेज हटेगा बटे 100, 8 दिया 24, यानी कि 240 लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता नहीं है। और लड़कियों में आ जाएंगे तो का हटेगा गुणा, परसेंटेज हटेगा बटे 100, तो 70 दूनी 140, यानी कि 140 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता।
तो कितने स्टूडेंटों को नहीं मिलता, इनको जोड़ लीजिए 0 4 4 8 2 और 1 3, 380 परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। तो आंसर है 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म, 5 7 35 5 6 30। अगर आप इसको पहले याद कर लेते हैं तो इसके वाले से आप इसको भी याद कर सकते हैं। 100 से आप 76 घटा दीजिएगा तो 24 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको मुद्दे की बात हमने ये बताई। अनुपात पर आधारित प्रश्नों में 2 तरह के सवाल निकलते हैं। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो यहाँ से 2 तरह के सवाल निकलेंगे। छात्रवृत्ति लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। दोनों तरह को हमने आपको अलग अलग करके बताया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन दोनों में से क्वेश्चन कोई एक ही पूछा जाता है, एक ही साथ में एक बार में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आपको बोलेंगे तो आप उसमें खुद देखेंगे कि क्या पूछा जा रहा है और हमें कौन सा प्रोसेस लगाना है। मुद्दे की बात ये सुनिएगा आप ये कि अगर जिसका जानकारी दिया उसी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हम सीधा सीधा निकाल लेते हैं, और अगर जिसकी जानकारी दी गई है उसका उल्टा पूछा जा रहा है तो हम उसके मान को 100 से घटा करके सॉल्व करते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मजे से पढ़िए आप सब लोग। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां, एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3:2 के अनुपात में हैं। 3:2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां, 20% लड़के तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हों, छात्रवृत्ति धारक हों तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का, तो विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विद्यालय के उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो छात्रवृत्ति धारक नहीं, जो छात्रवृत्ति धारक नहीं। ध्यान दीजिए, हम अंडरलाइन कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या लगा, निगेटिव, छात्रवृत्ति धारक नहीं। तुरंत लिखेंगे हल। अब हल में हम देखेंगे, एक तरफ हमने लिखा बॉय, एक तरफ लिख दिया गर्ल। बॉय अनुपात गर्ल दिया गया है, सेम है 3:2। हम अपने मन से इनके पीछे डबल डबल 0 लगा लेते हैं। लड़के हो गए 300, लड़कियां हो गई 200। लड़के और लड़कियां मिलकर एक टोटल स्टूडेंट बन जाते हैं तो ये हो गए 500। देखिएगा, अब लड़कों का 20% छात्रवृत्ति धारक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि छात्रवृत्ति धारक ना हो, तो 300 में से आप देखेंगे 300 का 20% अगर छात्रवृत्ति धारक है तो छात्रवृत्ति धारक कितना नहीं है, 80। और लड़कियों का अगर देखेंगे, लड़कियों का अगर कह रहा है 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है तो फिर धारक कितनी नहीं है, 75। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। का हटेगा गुणा परसेंटेज हटेगा बटे 100, 0 0 8 दिया 24 240, और यहाँ पर हो जाएगा का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 75 दूनी 150।
यानी कि 300 लड़कों में से 200 लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती और 200 लड़कियों में से 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तो कितने परसेंट कितने विद्यार्थियों को नहीं मिलती, तो टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0 और 5 4 9 2 1 3। 390 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर करते हैं। ये देखो 0 से 0 खत्म, 5 7 35 55 40 78% आंसर। लड़के तथा लड़कियों में 3:2 का अनुपात है। अनुपात पर आधारित सवालों में हम सर्वप्रथम अपने मन से डबल 0 बढ़ा लेते हैं। लड़के हो गए 300, लड़कियां हो गई 200, ये कंबाइंड होकर के टोटल स्टूडेंट कॉमन नाउन का उपयोग करेंगे तो 500। लड़कों का 20% छात्रवृत्ति धारक है, तो क्वेश्चन ने नेगेटिव कहा है तो छात्रवृत्ति 80 नहीं होगा। 300 का 80% सॉल्व करें तो 240 मिला। लड़कियों का 25% छात्रवृत्ति धारक है, तो छात्रवृत्ति धारक नहीं होगा 75, तो 200 का 75 निकाले तो 150 मिला। लड़के और लड़कियों को मिलाकर के जोड़ा तो 390 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कितने परसेंट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिला, तो 390 × 100/500, इसे काट मार करके सॉल्व किया तो हो गया 78% आंसर। बहुत अच्छे से सीखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ही बातें आज के टॉपिक की याद रखनी है। जिसकी जानकारी दी जाए उसी के बारे में पूछा जाए तो सीधा सीधा सॉल्व करो, और जिसकी जानकारी दी गई है उसका विपरीत यानी कि नेगेटिव पॉइंट पूछा जाए, उल्टा वाला पूछा जाए तो हम 100 से घटा करके तब सॉल्व करके आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:3 है। किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 5:3 है। यदि लड़के 40% और लड़कियों के 50% को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होता है। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है। ठीक, इसको पॉजिटिव में ले लेते हैं। तो देखो तुरंत हमने लिखा हल। अब जिसकी जानकारी दी गई उसी के बारे में पूछा जाए तो सवाल हमारे लिए सिंपल। तो हमने लिखा तुरंत बॉय एंड गर्ल, इनका अनुपात लिखा तो 5:3। तुरंत डबल 0 बढ़ा लेते हैं। 500 और 300 लड़के और लड़की मिलाकर के टोटल स्टूडेंट हो गए, और टोटल स्टूडेंट हो गए 800। कहा है लड़कों को 40%, तो तुरंत 40 का निकालो तो 500 का 40% निकाल लेंगे। और लिखा हुआ है लड़कियों का 50%, तो 50% किसी भी संख्या का तुरंत आधा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 300 का 50% का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 5 चौकों 20, ये हो गया 2000।
का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100 5 दिया 15 150। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, यहाँ पर हुआ लड़कों का 200 और लड़कियों का 150। कुल कितने लोगों ने कितने परसेंट विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होता है? तो टोटल हो गए 350। 200 लड़के, लड़कियां 150। किसी भी राशि को परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। 2 बिंदी से 2 बिंदी खत्म। 350 बटे 8 इसको लिख सकते हैं 175 बटे 4। अब आगे बढ़ेंगे तो 4 चौकों 16, 4 तिया 12, 4 चौकों 16, 4 तिया 12। क्या बचे? 43 सही 3 बटे 4%। ठीक, 43 सही 3 बटे 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा, एक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में, एक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:5 है। एक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:5 है। यदि पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60% मंदिर की घंटी को बजाते हैं। देखो अभी ऐसे एकदम लैंग्वेज आया, परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से तार बजे तो क्वेश्चन अपने आप बन रहा है। एक मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ में पुरुष और महिलाओं का अनुपात 2:5 है। यदि पुरुषों का 40% और महिलाओं का 60% मंदिर की घंटी को बजाते हैं तो कितने प्रतिशत लोग मंदिर की घंटी बजाते हैं? ठीक, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये भी निकल सकता है, तो कितने प्रतिशत लोग मंदिर की घंटी को नहीं बजाते? चलिए बनते देखो सवाल बन गया, अचानक से माइंड मेकअप किया, तो किसी भी किताब में नहीं सवाल ऐसे बना और सवाल सेट भी होगा। हम तुरंत एक तरफ पुरुष लिख लेंगे और एक तरफ महिला। पुरुष और महिला में 2:5 का अनुपात है। पुरुष हो गए 200, महिलाएं हो गई 500। पुरुष और महिला मिलकर के हमारे कॉमन नाउन का निर्माण करते हैं लोग, अर्थात पीपल। तो कुल कितने लोग हो गए? 700। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जिसकी जानकारी दी गई उसी के बारे में पूछ लिया गया, नेगेटिव नहीं कहा गया, तो सीधा सीधा पुरुषों का 40% मंदिर में घंटी का बजाने का काम करते हैं और महिलाओं का 500 का 60% घंटियां बजाती हैं। का हटेगा गुणा परसेंटेज
घटेगा बटे 100, 40 दूनी 80। ये 200 पुरुषों में से 80 पुरुष घंटी बजाते हैं मंदिर की, बाकी के दर्शन करके ऐसे चले आते हैं। का हटाया गुना परसेंटेज हटाया बटे 100, 0 0 6 पंचे 300। 500 महिलाओं में से 300 महिलाएं मंदिर की घंटी को बजाने का प्रयास करती हैं, बजाते ही अर्थात बजाती ही हैं। तो यहाँ पर अब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 380 श्रद्धालु सब आते हैं, महिला और पुरुष। तो यहाँ पर 380 श्रद्धालु घंटी बजाते हैं, तो कितने परसेंट घंटी बजाते हैं परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। तो बटे 700, 0 0 0 ये बचा 380 बटे 7, 7 पना 35, क्या बचे 3, 7 पना 35, 3 बचा, तो ये हो गया आपका 30। तो 7 चौकों 28, दशमलव लगाया, 7 चौकों 28, 2 बचे 20 हो गए, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 बटे 56। बस यही तक छोड़ देते, 2 अंकों तक 54.28%। बहुत अच्छा सवाल का निर्माण हो गया और एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये 4 सवाल हमने आपको जो सिखाए हैं, इसमें हमने आपको बताया पॉजिटिव नेगेटिव, अर्थात जिसके बारे में जानकारी दी जाए उसी का पूछा जाए तो सीधा सीधा निकाल देते हैं, और अगर इसका उल्टा पूछा जाए तो नेगेटिव वाले में हम 100 से घटा करके मान निकाल देते हैं। लगाने का प्रोसेस वही, कौन सा, कैंडिडेटों के नाम लिखे, उनके अनुपात लिखे, अपने मन से डबल 0 लगाए और टोटल निकाल कर जो जैसा कहता जाए वैसा करते गए, और लास्ट में परसेंटेज मिलाने के लिए 100 का गुणा, और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। कही गई बातों को बार बार याद करिए, क्योंकि ये बातें किताबों में नहीं लिखी रहती। आप इन सब चीजों को सीख करके चांस राइटर के सवालों को किताबों में लगाने का प्रयास करें, आपका सवाल हंसते हंसते बनेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्टार लगा देते हैं, और स्टार लगाने का मतलब आप जानते ही जानते हैं। देखिएगा स्टार में क्या है, अभी बता। अब स्टार लगाकर के सवाल में हमें ये सीखना है, ये तो सीधा सीधा था, अब किसी का खर्च दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए, खर्च। देखिए खर्च कैसे दे देगा, खर्च पर सवाल भी बन जाता है और 2 अनुपात पर बन जाता है। सपना अपने वेतन का, सपना अपने वेतन का टीवी तथा मोबाइल पर, सपना अपने वेतन का टीवी तथा मोबाइल पर 12:8 के अनुपात में, 12:8 के अनुपात में खर्च करती है। सपना अपने वेतन का टीवी तथा मोबाइल पर 12:8 के अनुपात में खर्च करती है। यदि टीवी तथा मोबाइल पर, यदि टीवी तथा मोबाइल पर, यदि टीवी तथा मोबाइल पर वह खर्च को यदि टीवी तथा मोबाइल पर वह खर्च को 50% तथा 40% 50% तथा 40% कम कर दे तो बताइए उसके खर्च में, तो बताइए उसके खर्च में, तो बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की कमी
आएगी। खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। देखो इस सवाल को थोड़ा सा पैटर्न चेंज, सवाल का प्रोसेस वही आपको सीखना है। हल लिखा, सपना नाम की एक लड़की का जो वेतन है वो एक टीवी पर खर्च करती है और दूसरा मोबाइल पर खर्च करती है। टीवी और मोबाइल के खर्चों में जो अनुपात है वो 12:8 का अनुपात है। इनमें भी तुम अपने मन से 0 लगाओ, तो ये हो गया 1200 और ये हो गया 800। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कुल खर्च। तो कुल खर्च कितना हो गया, बोलो 2000। सपना नाम की एक लड़की है जो टीवी पर 1200 रुपए खर्च करती है और मोबाइल पर 800 रुपए खर्च करती है, तो कुल खर्च हो गया 2000। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है वो है, किसी ने मान लो इसको डांट दिया, आप खर्च कम करिए, तो क्या कर रहा है, वो है खर्च को 50%, खर्च को 50% तथा 40% कम कर दे। यानी कि टीवी पर 50% और यहाँ पर मोबाइल पर 40% कम कर दे। तो आप यहाँ से दो तरह से सवाल सोच सकते हैं, एक तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं, या फिर आप ये देखो कि इतना कम कर दिया तो आपके खर्च कितना करेगा या करेगी। तो 1200 का आप 50% निकालो या 100 में से 50 गए तभी 50 बचेगा, और मोबाइल पर 800 का 40% कम कर देती है तो खर्च कितना करेगी, 60। अगर 40% कम कर देती है तो खर्च कितना करेगी, 60। और मोबाइल टीवी पर अगर 1200 खर्च करती थी, अब वो 50% कम कर देती है तो खर्च कितना करेगी, 100 में से 50 दिया, 50 का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 0 0 12 पंचे 60, जस्ट आधा खर्च 600। यहाँ का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 8 6 48 480। आप इन दोनों को जोड़ लो तो टोटल खर्च कितना हो गया, 1080। अब आप एक बात बताओ, पहले खर्च 2000 था, अब खर्च 1080 है, तो कितना खर्च कम हो गया, तो उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी आएगी। तो खर्च में कमी कितने की आई, 920 की। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा, गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। 1 2 3 1 2 3 92 का आधा 46% आंसर। ये खर्च पर आधारित 46% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट करिए और सवाल इसी करके सवाल को लगाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, महेश के वेतन का चावल तथा चीनी पर खर्च का अनुपात 7:3 है। महेश के वेतन का चावल तथा चीनी पर खर्च का अनुपात 7:3 है। यदि चावल में 40% की वृद्धि, यदि चावल में 40% की वृद्धि तथा चीनी में 25% की वृद्धि तथा चीनी में 25% की वृद्धि हो, तो कुल राशि में कितने प्रतिशत की
वृद्धि हुई। तो कुल राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? एकदम मस्ती में देखो सवाल को उठाया। हल चावल और चीनी पर खर्च दिखाया, तो एक तरफ चावल लिख लिया, एक तरफ चीनी। चावल पे 7:3 का अनुपात है, अपने मन से डबल जीरो लगाया, तो चावल 700 रुपए में ले आता है, चीनी 300 रुपए में। तो बोलो कुल खर्च कितना हो गया? कुल खर्च हो गया अपना 1000। अब चावल के दामों में 40% की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 700 का 140। वृद्धि हो गई तो 100 पे बढ़ जाएंगे, कमी हो जाए तो 100 से घट जाएंगे। चीनी हो गई 300 का 125%। प्रोसेस का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 1497 980। और यहाँ पर देखेंगे का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, तो ये हो गया 3 25 75 375। अब कहने का मतलब ये है कि जो चावल पहले 700 का आता था वो 980 का आने लगा, जो चीनी पहले 300 की आती थी वो 375 की आने लगी। तो जो खर्च पहले 1000 था तो अब कितना हो जाएगा? इनको जोड़ देंगे 5 8 7 15 की 5 हाथ में आए 1 है ना, 9 3 12 और 1 1355। पहले खर्च 1000 हुआ करता था, अब खर्च 1355 होने लगा। आप बताइएगा खर्च कितना ज्यादा होने लगा? इन दोनों का अंतर यानी कि 355 परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाती है। दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल कहते हैं किसी भी संख्या के अगर बटे में नंबर सिस्टम के अनुसार 10 है तो दशमलव 1 अंक दाहिनी ओर खिसक जाता है, तो 35.5% आंसर। फटाफट करिएगा, सीखने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा टॉपिक कंप्लीट करते हैं अभी हम। 5 मिनट और साथ में रहिएगा। अब ये 2 सवाल सीखने के बाद हम इसमें एक सवाल आपको और सिखाने का प्रयास करते हैं। आप डबल स्टार लगा के लिख लेंगे इस सवाल को, और डबल स्टार में ये लिख लेंगे एक बार, जब अनुपात 3 राशि में कैमर हो 3। अभी तक हम क्या देखे? थोड़ा बड़ा लेते, जब अनुपात 3 राशि में 3 राशि में। सवाल लेते हैं फटाफट, देखिए। सपना अपने वेतन को और ये शायद RS अग्रवाल का सवाल है। सपना अपने वेतन को चावल तेल तथा मछली। सपना अपने वेतन को चावल तेल तथा मछली में 5:3:2 के अनुपात में 5:3:2 के अनुपात में खर्च करती है। सपना अपने वेतन को चावल तेल तथा मछली में 5:3:2 के अनुपात में खर्च करती है। यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि, यदि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि तथा तेल और मछली के
मूल्य में, तेल और मछली के मूल्य में 40% तथा 30%, 40% तथा 30% की कमी होती है। चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि तथा तेल और मछली के मूल्य में 40% तथा 30% की कमी होती है, तो बताइए उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होती है। देखो दोनों क्वेश्चन सस्पेंस में डाल दिए, आप सॉल्व करिएगा, खुद पता चलाइएगा वृद्धि हो रही है कि कमी। तुरंत हम लिख लेते हैं हल। हल को लिखने के बाद हमने जब देखा तो यहाँ पर हमने 3 राशियां दी गई हैं, तो 3 राशियों को लिखा चावल, तेल और मछली। सवाल से इंडिकेट हो रहा है कि लड़की नॉनवेज खाती है। सपना अपने वेतन को चावल, तेल तथा मछली में 5:3:2 के अनुपात में, तो 5:3:2 अपने मन से हम डबल जीरो बिठा लेते हैं, 500, 300 और 200। ये 100 होने लगा कि चावल 500 का ले आती है, तेल 300 का ले आती है और मछली 200 की, तो हम तुरंत लिखेंगे कुल खर्च, और कुल खर्च कितना होने लगा, 500, 300, 800, 200, 1000। साथ में बने रहिए। देखिए अब इसने कहा कि चावल के मूल्य में 50% की वृद्धि हो गई, दोबारा लेने गई तो 500 का 150%, तेल के मूल्य में 40% की कमी हो गई, तो 300 का 100 में से 40 गया 60%, और मछली के में हो गया तो 200 का 70%। का हटाते चले जाइए, गुणा लगाइए, 150% हटाए तो घटे 100, 15×75। ये लाइन हमें ये दर्शा रही है जो हमारा चावल पहले 500 का आता था वो अब 750 का आएगा, और ये हो गया 300 का, हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 6×3=18। तेल में कमी हो गई, जो तेल पहले 300 का आता था वो अब 180 का आएगा, और मछली के कहा गया तो 200 का, यहाँ पर 70%, यहाँ 70 दूनी 140, जो मछली पहले 200 की आती थी वो अब 140 की आएगी। इन सब को हम जोड़ लिए तो 0 0 0 बराबर का 0, यहाँ पर हो गया 8 4 12, 8 5 13, 13 4 17 की 7, हाथ में आया 1, 7 1 8 1 9 1 10। पहले खर्च हुआ करता था 1000 और अब खर्च होने लगा 1070। आप लोग खुद देखो, खुद विचार लगाओ, 1000 बढ़ा के 1070, तो पता चला कि पहले खर्च 1000 था, अब 1070 हो गया, तो यहाँ पर हो गया 70% में लाने के लिए 100 का गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाएगी। 0 0 0 बराबर का 60% की क्या हो गई, वृद्धि। बहुत अच्छा सवाल, और ये सवाल BRS अग्रवाल का सवाल है, शायद एक्सरसाइज B का है। आप बड़े कायदे से तुम सिंपल तरीके से सीख लिए, उतार लीजिए, और हमेशा के लिए क्वेश्चन एक सवाल और लास्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका। फास्ट करें, थोड़ा फास्ट करें। ये अंत वाला सवाल भी शायद किसी किताब का है, बहुत अच्छा सवाल है, लास्ट है। चलिए देखिए, यदि चावल, दाल तथा चीनी
कोई परिवार 7:8:5 के अनुपात में, यदि चावल दाल तथा चीनी पर कोई परिवार 7:8:5 के अनुपात में खर्च करता है, यदि चावल दाल तथा चीनी के मूल्य में, यदि चावल दाल तथा चीनी के मूल्य में 20% 30% और 50% की वृद्धि हो, 20% 30% और 50% की वृद्धि हो, तो कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक, ये रहा सवाल आपका, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए हल लिखा, पहले चावल दाल और चीनी, ठीक, 7:8:5, तुरंत अपने मन से 0 बढ़ाना शुरू करो और ये हो जाएगा 700, 500, 1200, 800, कुल खर्च हो गया आपका 2000, कुल खर्च हो गया 2000। कहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो 700 का 120%, यहाँ पर 30% की वृद्धि, 800 का 130%, चीनी में 500 का 150%। का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 12 7 84, इसका हो जाएगा का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 13 8 104, 1040, और इसका हो जाएगा का हटाए गुणा परसेंटेज हटाए बटे 100, 15 बना 75, 750। तीनों को जोड़ दीजिए, 0 0 0, ये हो गया 0, 5 4 9 4 13 की 3 हाथ में आया 1, ठीक है, 7 1 8 8 8 16, 7 और 1 8 8 8 16 की 6 हाथ में आया 1 और 1 2630। पहले खर्च आपका 2000 हुआ करता था, अब 2630 हो गया। कितना वाजिब हो गया? 630। परसेंटेज में लाने के लिए 100 का गुणा और गणना हमेशा प्रारंभिक राशि पर की जाएगी। 2 बिंदु से 2 इससे 1 खत्म। 63/2 को लिख सकते हैं 31 सही 1/2%, या इसी को कुछ किताब वाले लिख सकते हैं 31.5% आंसर। इसी के साथ आपका अनुपात पर आधारित सवाल खत्म होता है। और भी सवाल किताबों में हैं, आप देख कर लगाइएगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे लगे हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे उनको भी भला हो सके। और ये सवाल अधिकतर बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है, यूपीएसआई, रेलवे, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप। ठीक, ओके, थैंक यू, जय हिंद।